एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और नई भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स मास्टर्स हैं यानी जिन्होंने अपना पीजी कंप्लीट किया हुआ है और साथ ही साथ बीएड भी किया हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो उत्तराखंड में मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी थी उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इसके लिए बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसमें जो कुल पद आए हुए हैं वो कुल पदों की संख्या 613 है, जिसमें पुरुष शाखा और महिला शाखा दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, पुरुष शाखा में ज़्यादा पद हैं और महिला शाखा में कम पद हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है और फ्यूचर में इसका एग्ज़ाम होना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उससे रिलेटेड जो भी इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है जिससे आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर पाएँ। तो वो सारी वीडियोज़ भी मैं आपको फ्यूचर में अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो भी मैं चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करूंगा, ठीक है, जो भी वीडियो पोस्ट करूंगा वो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस जो पूरा रिक्रूटमेंट आया हुआ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जो इंपॉर्टेंट रेगुलर अपडेट्स होते हैं इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे, ठीक है, वो सारे अपडेट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो देख, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है कि आज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 अक्टूबर 2024 से इसमें जो अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर 2024 है। इसके अलावा आपको करेक्शन का भी इसमें टाइम दिया जाएगा। तो अगर आपसे कोई आवेदन करते हुए कोई गलती हो जाती है तो आप 19 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक वो विंडो खुला रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप उसमें जाके अपना करेक्शन भी कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आपको यूकेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, अब इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है, वो कितनी आई हुई हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो देखिए, जो कुल पद आए हुए हैं वो टोटल 613 पोस्ट हैं, जिसमें से 550 पद जो पोस्ट हैं वो पुरुष शाखा के लिए हैं। अब पुरुष शाखा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्ट हैं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हिंदी में आप देख रहे होंगे कि 69 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको इसमें कैटेगरी वाइज भी सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। उसी तरीके से आप अंग्रेजी में देख रहे हैं 41 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है, संस्कृत में 45 हैं, फिजिक्स में 57 है और जो केमिस्ट्री में 36 हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो पुरुष शाखा में 550 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है वो कितनी पोस्ट उनके लिए इंक्लूड है ये भी यहाँ पर पूरा मैंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं महिला शाखा। तो महिला शाखा में कुल जो पदों की संख्या है वो 63 पद हैं। ठीक है, यानी यहाँ पदों की संख्या कम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 550 पद पुरुष शाखा में और 63 पद जो हैं वो महिला शाखा में। तो कुल मिला के 613 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। एक बात मैं यहाँ पर आपको ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो महिलाएं हैं यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो पुरुष शाखा में भी अप्लाई कर सकते हैं और महिला में भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं यानी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो केवल और केवल पुरुष शाखा में ही अप्लाई करेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, ठीक है, वो पुरुष शाखा में भी अप्लाई कर सकते हैं और महिला शाखा में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो दोनों जगह एलिजिबल हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन वेरी करेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए आपका उसी सब्जेक्ट में मास्टर होना जरूरी है और प्लस आपका बीएड होना जरूरी है। तो जो जनरल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहती है वो ये रहती है कि आपका संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड पास होना जरूरी है। तो ये इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बाकी एडिशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी जो होती हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और अधिमानी अर्हताएँ होती हैं वो अलग हैं। आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल और केवल दो ही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि रिक्तियों की संख्या मैंने आपको बता दी 613 पोस्ट हैं। वेतनमान की अगर हम बात कर लें, जो ये पोस्ट होती है ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, लेकिन इसका जो ग्रेड पे होता है वो पुराने ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है और नए 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ग्रेड पे की बात करें हम, जो इसका लेवल बनता है वो लेवल 8 की पोस्ट है। तो इसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक रहता है। ठीक है,
नॉन गस्टेड पोस्ट है। और इसमें जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, एज लिमिट की, वो भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। एज लिमिट जो यहाँ पर निर्धारित की गई है वो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो 42 वर्ष, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ कैटेगरी वाइज आपको और जो कुछ अदर कंडीशन में भी एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, वो इस नोटिफिकेशन में आपको अलग से देखने को मिल जाएगा। तो एक जनरल उसकी मैं अगर बात करूँ सामान्य परिस्थितियों की, जो मिनिमम एज 21 वर्ष है और अधिकतम आयु कितनी है, 42 वर्ष है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अब इसमें जो ये सारी क्वालिफिकेशन भी दी हुई हैं सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको जनरल में बता दिया कि सामान्य परिस्थितियों में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस B.Ed, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ का यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पोस्ट है ये केवल और केवल उत्तराखंड डोमिसाइल होल्डर्स के लिए ही है। ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में क्या है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी उत्तराखंड सेवा योजना कार्यालय में उनका पंजीकरण अंतिम तिथि तक होना जरूरी है। अगर किसी ने नहीं कराया है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड सेवा योजना कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है और उन्होंने हाई स्कूल और इंटर यहाँ से किया है, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक एडिशनल आपको क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए बाकी सारी जनरल कंडीशन इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और जल्दी में इसमें जो आपको कैसे तैयारी करनी है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में क्या करना है, रिटन एग्ज़ाम में क्या होता है, कैसे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो आपसे जो लिया जा रहा है वो कुल 172 रुपये का लिया जा रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो OBC कैंडिडेट्स के लिए भी उतना ही है, और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 82 समथिंग है, और EWS के लिए भी 172 रुपये का है, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, यानी SC ST OBC और EWS में जो कितना परसेंटेज निर्धारित है, ठीक है, वो सब उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप इसको जो अप्लाई कर सकते हैं वो 7 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 7 नवंबर तक, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो बात करनी है, हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं। पहला एग्ज़ाम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। उसका जो मार्क्स आएंगे आपके, चाहे टॉपिक क्यों ना कर लेते हैं आप, कितने भी अच्छे मार्क्स उसमें ले आए, वो फाइनल मेरिट में आपके काउंट नहीं होंगे, और आपको उस पेपर को जस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है आप देख रहे हैं कि उसका जो पेपर का नाम है वो शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और 150 नंबर का ही वो पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी, और इसमें ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और इसमें जो क्वालिफाई होंगे वही आपके सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए क्वालिफाई होंगे, जो आपका सेकंड स्टेप होगा, यानी जो दूसरा पेपर होगा वो प्योरली सब्जेक्ट का होगा, और वो आपका 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे जो सेकंड स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पहले एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, वो सब आपके जो सेकंड पेपर होगा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं तो आपको केवल उस पेपर में फिजिक्स ही आएगी, आप इंग्लिश के हैं तो केवल इंग्लिश ही आएगी, हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री ही आएगी, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे होंगे तो प्योरली वही सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा। उसके वहाँ पर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का ही पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और साथ ही साथ जो टाइम लिमिट आपको मिलेगी वो 3 घंटे की मिलेगी, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी फॉलो की जाएगी। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, और इसमें सिलेबस भी आपको मेंशन है सारा का सारा। बाकी सिलेबस से रिलेटेड और जो आपके क्यूरीज एंड डाउट्स होंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूंगा, ठीक है। तो आपके जो भी क्यूरीज एंड डाउट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, ठीक है। तो इसमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊँ, ठीक है, और आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।